जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आपको आज ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के बारे में तफसील से बताना चाह रहा हूं और वो पॉइंट बताऊंगा जो आम ड्राइवरों के इल्म में नहीं होते। आप ऑटो गाड़ी चला रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो देखना सूटेबल है, और अगर आप ऑटो गाड़ी आइंदा चलाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसको प्रैक्टिकली शुरू करते हैं हम, और हर चीज़ आपको करके दिखाई जाएगी जिससे कि आपको वाज़े तौर पर समझ आए और आपको कोई इबाहम ना रहे। तो ऑटो गाड़ी में बहुत सी तब्दीलियां होती हैं मैनुअल गाड़ी के मुकाबले में। इसको इब्तदाई तौर पर समझ लिया जाए तो ड्राइविंग करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। इस गाड़ी के अंदर ये तमाम सिस्टम मौजूद है। सबसे आगे पी है, उसके पीछे आर है, उसके पीछे एन है, डी है, D3 है, 2 है, 1 है। इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरी डिटेल से, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आए। इस वीडियो देखने के बाद आप खुद को ऑटो गाड़ी का ड्राइवर यकीन से आप समझें कि मैं ऑटो गाड़ी चलाने की समझ रखता हूँ। तो ये इस गाड़ी को जब भी खड़ा करना हो तो पी पर ही खड़ा करना चाहिए। यह पार्किंग गियर होता है। इस पी पर खड़े करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये गाड़ी किसी भी सूरत में न्यूट्रल नहीं हो सकती। कोई भी शख्स इसे न्यूट्रल नहीं कर सकता माँ सिवाय ड्राइवर के, और या जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो। और दूसरी बात यह है कि आप जब पी पर से गाड़ी को बाहर निकालना चाहेंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि आप ब्रेक को दबाएंगे। जो ब्रेक खड़ी गाड़ी पर पी गियर के लिए बतौर क्लच इस्तेमाल होती है ब्रेक, और इसके साथ ये एक सफ़ेद बटन लगा कर दिया गया है, ये वाला। इसे दबाकर ये अब नहीं दब रहा। जब ब्रेक पर पाँव रखूँगा और गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो फिर ये बटन दबेगा और ब्रेक भी दबेगी, और ये जो है गाड़ी पी में से बाहर आएगी। इससे पहले ये पी से बाहर आ ही नहीं सकती, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इस गाड़ी की चाबी जो है वो पी गियर में ही निकलती है और पी गियर में ही गाड़ी स्टार्ट होती है। जब तक आप पी गियर में गाड़ी को नहीं डालेंगे आपकी गाड़ी का स्विच ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन गाड़ी का इंजन तो बंद हो जाएगा, लेकिन चाबी निकालने के लिए आपको गाड़ी को पी गियर में ही ले जाना होगा, तब जाकर आपकी गाड़ी आपकी गाड़ी की चाबी बाहर आएगी। अदरवाइज़ चाबी बाहर नहीं आएगी। कुछ लोग किसी और गियर में या कहीं पर भी न्यूट्रल में गाड़ी को खड़ा करके बंद करके चाबी निकालने की कोशिश करते हैं और नहीं निकलती, तो फिर वो परेशान होते हैं कि ये चाबी क्यों नहीं निकल रही। उसकी वजह ये होती है कि ये गाड़ी जब तक पी गियर में नहीं जाएगी तब तक इसकी चाबी नहीं निकलेगी। पहले पॉइंट ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। लें जी, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब इस गाड़ी को मैं किसी और गियर में डालकर इसकी चाबी निकाल, ये देखें, ये मैंने ब्रेक पर पाँव रखा, पूरी ब्रेक दबा दी, और इधर मैंने लीवर को यहाँ पे दबाया। ये अब लीवर दब रहा है, पहले ये नहीं दब रहा था। अब ये इससे निकलकर रिवर्स में आ गई है, अब ये न्यूट्रल में आ गई है। अब मैं इस यहाँ पर गाड़ी को बंद करके इसकी चाबी निकालने की कोशिश करता हूँ। ये चाबी वापस नहीं हो रही और ये नहीं निकल रही। अब मैंने इसको पी गियर में डाल दिया है, ये सामने लाइट आपको नज़र आ रही है पी गियर में। अब मैं इसको बंद करके चाबी निकालूंगा तो ये चाबी। डी गियर मुसलसल मैदानी रास्तों में चलाने के लिए होता है, और 3D ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है। जब कभी आप ये सॉल्ट रेंज एरिया जो करर कहार का है, इसमें अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अगर वहाँ महसूस होता है कि मुझे अब
गाड़ी लोड ले रही है तो आप तीसरे गियर में डाल दें। मुसलसल ये 60-70 की स्पीड पर तीसरे गियर में चढ़ती जाएगी और गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा गियर इसलिए होता है कि अगर कहीं आप महसूस करते हैं कि तीसरे गियर में भी ये गाड़ी की स्पीड कम हो रही है और गाड़ी इस तीसरे गियर में भी इस चढ़ाई को नहीं चढ़ रही, तो आप दूसरा गियर भी वहाँ पर लगा सकते हैं। ये उतराई में भी इसी तरह काम आता है और चढ़ाई में भी। अच्छा, पहला गियर सिर्फ उन जगहों पर होता है जहां आपको महसूस हो कि यहाँ पर गाड़ी फंस सकती है, गाड़ी बैठ जाएगी, तो वहाँ पर अगर आप पहला गियर लगाकर गाड़ी को निकालना चाहेंगे तो वो आसानी से निकलेगी। ये इस गाड़ी को चलाने का सही तरीका है और इसी के मुताबिक इस गाड़ी को चलाना चाहिए। तो चलती गाड़ी पर अगर आपको गियर शिफ्ट करना हो, क्योंकि अब आप डी पर जा रहे हैं तो आपको तीसरा लगाना पड़े, तो आप ब्रेक पर पाँव तो नहीं रखेंगे, तो ना ही इसमें क्लच है, तो आप इसे दबाकर यूं तीसरे पर आ जाएंगे, फिर इसे दबाकर दूसरे पर आ जाएंगे, तो चलती गाड़ी पर ये गियर शिफ्ट करती जाएगी और चलती जाएगी, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा और आप जो है इससे इस्तेफादा करेंगे। अच्छा, इन ये जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, इन गाड़ियों में एक और सिस्टम भी है कि इनको स्टार्ट करने के लिए एक्सीलेटर पर पाँव रखना कोई ज़रूरी नहीं होता, इसलिए कि ये गाड़ियाँ शुरू में जैसे स्टार्ट होती हैं तो इनका आरपीएम जो है वो ज़्यादा होता है। ये अब तकरीबन 1500 आरपीएम पर गाड़ी की रेस है। ये जब गाड़ी गर्म हो जाएगी, ये देखें आप, ये लाइट जल रही है, ये लाइट बुझने तक ये आरपीएम जो है नीचे 1000 पे आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इस गाड़ी को एक्सीलेटर पे पाँव रखे बगैर स्टार्ट किया जाए और जब तक ये लाइट ना बुझे और गाड़ी का आरपीएम अपनी नॉर्मल जगह पर ना आ जाए, उस वक्त तक इसको गियर ना लगाया जाए। ये गाड़ी के लिए बेहतर होता है। तो ये अब लाइट जो है कुछ वक्त के बाद बुझेगी, तो उसके बाद ये गाड़ी जो है चलाने के लिए रेडी होगी। मैंने अब डी गियर में गाड़ी डाल दी है। अब मैंने जैसे ही ब्रेक से पाँव उठाया, गाड़ी खुद ब खुद चलना हो गई। अब मैंने रेस पे पाँव रखा तो रेस जैसे ही मैंने दबानी शुरू की, गाड़ी ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दी। ये इस गाड़ी के अंदर जो है सिस्टम, ये आपके जहन में होना चाहिए कि गियर लगाते ही गाड़ी जो है वो ब्रेक से पाँव हटाएंगे, गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। कोई गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये गाड़ी जितनी चीज़ चाहे डी में आप इसको चलाएं, ये चलती जाएगी। जहां पर आप ब्रेक लगाएंगे, इसका क्लच तो है नहीं कि क्लच दबाना पड़े, आपको सिर्फ ब्रेक लगानी है और गाड़ी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जहां जी चाहेंगे आप वहीं पे रुक जाएगी। उसके बाद आप गाड़ी को रुकते ही न्यूट्रल पर कर दिया करें अगर ज़्यादा देर रुकना है तो, क्योंकि न्यूट्रल पर अगर अपना न्यूट्रल पर नहीं करेंगे, गियर में गाड़ी रुकी तो रहेगी लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। उससे गाड़ी के गियर सिस्टम पर दबाव रहता है और गाड़ी जो है वो अच्छा तरीका यही है कि आप ब्रेक लगाएं और उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल करके आप जितनी देर स्टार्ट गाड़ी लेके रुके रहें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, दूसरी बात ये भी बताता चलूं कि इस गाड़ी के अंदर जो है ये भी एक सिस्टम है कि न्यूट्रल में आप गाड़ी खड़ी करके अगर नीचे उतर के चले जाएंगे, अच्छा, पीछे अगर कोई शख्स अगर गलती से इसके लीवर को हाथ लगा दे तो ये किसी गियर में शिफ्ट हो जाएगी, रिवर्स या डी पर, और ये खुद ब खुद चलना शुरू कर देगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि न्यूट्रल गियर में अगर गाड़ी खड़ी करके, पहले तो आप गाड़ी स्टार्ट हालत में पी गियर में ही खड़े करके जाएं और न्यूट्रल गियर में गाड़ी को खड़ा ना करें। अगर न्यूट्रल गियर में खड़ी करके जा भी रहे हैं आप, तो फिर आप हैंड ब्रेक लगा कर जाएं। अच्छा, एक और बात मैं बताते चलूं, इसकी गियर की हिफाजत के हवाले से, आप किसी ढलवान पर हैं, यानी किसी चढ़ाई पर या उतराई पर आपने गाड़ी अगर खड़ी की है, तो वहां पर आपको ब्रेक लगाकर गियर जो है पार्किंग में डालने से पहले हैंड ब्रेक खींच दें। हैंड ब्रेक खींचने से क्या होगा कि गाड़ी का जो सिस्टम है पीछे या आगे होने का, वो बिल्कुल जाम हो जाएगा और आप फिर पार्किंग में लगाकर इसकी चाबी स्विच बंद करके निकाल लेंगे। अगर ऐसा करेंगे आप, तो उससे क्या होगा
कि गाड़ी के गियर के ऊपर जो दबाव रहता है न्यूट्रल के ऊपर, वो दबाव नहीं रहेगा। और जब दोबारा आप आकर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और उसे गियर को निकालना चाहेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से निकलेगा। अगर उतराई या चढ़ाई पर गाड़ी को आप सिर्फ पार्किंग गियर में खड़ा करके बंद करके चले जाएंगे, दोबारा आकर उसे आप न्यूट्रल करना चाहेंगे यानी कि पार्किंग से निकालना चाहेंगे, तो वो गियर थोड़ा मुश्किल से निकलेगा। और जितनी देर वो गाड़ी खड़ी रहेगी उस गियर के ऊपर यानी कि पार्किंग गियर के ऊपर एक दबाव बना रहेगा। उस दबाव से गाड़ी को निजात दिलवाने का एक ही हल है कि आप हैंड ब्रेक जो है पार्किंग गियर को लगाने से पहले हैंड ब्रेक खींच दें और फिर पार्किंग गियर लगाएं। फिर पार्किंग गियर लगाने के बाद जब आप आकर स्टार्ट करेंगे गाड़ी, तो पहले आप पार्किंग गियर से निकालेंगे स्टार्ट करके, फिर हैंड ब्रेक नीचे डाउन करके आप चलेंगे। तो ये गाड़ी की हिफाजत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पैनल मीटर के अंदर तमाम गियर शिफ्टिंग के हवाले से जो लाइट्स दी गई हैं, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि डी की लाइट जो है ना सब्ज़ जल रही है, और डी की लाइट जलने का मतलब है कि इस वक्त ये गाड़ी डी गियर में है। बाकी भी तमाम गियरों के निशान इसके अंदर जलते हैं जैसे जैसे हम गियर शिफ्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने चलती गाड़ी पर गियर शिफ्ट करना है, अब इसका क्लच तो नहीं है, मैंने ऐसे ही शिफ्ट करना है। एक्सीलेटर से पाँव उठाया और मैं अब तीसरे गियर में गाड़ी डालना चाहता हूँ, तो मेरी गाड़ी की स्पीड 60 से कम होनी चाहिए तीसरा गियर लगाने के लिए। ये एक अच्छा तरीका है। ये मैंने अब चलती गाड़ी पे बगैर क्लच के, आप देख रहे हैं ना कोई क्लच है ना मैं एक्सीलेटर पे पाँव है, ये मैंने गियर तीसरे में शिफ्ट कर दिया है। गाड़ी अब तीसरे गियर में शिफ्ट हो गई है। अब ये तीसरा गियर आपको 3D नजर आ रहा है। अब मैंने ये यहाँ पे रेस दी और ये गाड़ी 3D में चलने शुरू हो गई। अब ये गाड़ी मुसलसल 3D में ही चलेगी, चाहे जितना सफर भी मैं करूँ ये 3D में ही रहेगी। इसी तरह मैं अगर दूसरा गियर लगाना चाहता हूँ अपनी ज़रूरत के तहत, कहीं मुझे महसूस होता है कि हाँ दूसरा गियर मैं लगा कर चलूँ, तो मैं गाड़ी को 40 से नीचे स्पीड पे ले आऊँगा और मैं फिर अब इसको ये दूसरा गियर चलती गाड़ी का ये ऐसे ही लग जाएगा बिला किसी हील हुज्जत के, यानी ना ब्रेक पर पाँव रखूंगा ना कोई क्लच है इसमें, एक्सीलेटर से पाँव उठाऊंगा और दूसरे गियर में चलती गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाई। अब ये आप देखें ये 2 गियर में गाड़ी जो है चल रही है। अब मैं इसी चलती गाड़ी को 3 गियर में डाल देता हूँ। ये मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठाया और ये मैंने 3 गियर में डाल दिया। अब तीसरे गियर में गाड़ी चली गई। अब ये मुसलसल तीसरे गियर में चलती रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं डी में चलाऊँ, तो ये मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठाया और ये मैंने इसको डी में कर दिया। अब मैं इसको डी में ही मुसलसल चलाता रहूँगा। असल में गाड़ी को ओवरऑल चलाने के लिए तो डी गियर ही चाहिए होता है, बाकी गियर जो हैं वो गाड़ी को चलाने के लिए नहीं होते, वो तो ख़ास मकाम पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर चढ़ाई पे तीसरा गियर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तीसरे गियर में भी चढ़ाई चढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है तो आपको दूसरा गियर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बताने का मतलब ये है कि आप जिस गियर को भी चाहेंगे ना, वो चलती गाड़ी में ही शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ सिवाय रिवर्स के। रिवर्स तो जाहिर है आपने पीछे करनी है गाड़ी, तो आप पूरी तरह से गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे और फिर ही रिवर्स गियर लगेगा। लेकिन फॉरवर्ड गियर जितने भी हैं वो चलती गाड़ी में लगते हैं, लेकिन लगाने से पहले आपको स्पीड का तयन करना बहुत ज़रूरी है। यानी तीसरा गियर अगर आप लगाने लगे हैं तो 60 से सुई नीचे आ रही हो तो फिर तीसरा लगाएंगे। अगर आप दूसरा लगाना चाहते हैं तो 40 से सुई नीचे उतरे तो फिर दूसरा लगाएं। ये सही तरीका है। गियर वो 60 की स्पीड पर भी दूसरा लग जाएगा, लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड को वो दूसरा गियर मैच नहीं करता। तो दूसरा गियर जो मैच करता है वो 40 की स्पीड से कम पर मैच करता है। तो इसलिए आप जब भी 40 की स्पीड से कम हो तो आप चलती गाड़ी पर दूसरा गियर ऐसे ही शिफ्ट कर दें, हो जाएगा और गाड़ी चलती जाएगी। तो ये तमाम गियरों की शिफ्टिंग का जो मीटर पैनल के अंदर जो है निशान वो भी आता रहेगा, तीसरे का, दूसरे का, और हत्ता के न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग का भी। तो ये गाड़ी इस तरह से चलानी चाहिए। इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी मालूमात कुछ समझ में आ गई होगी।